अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। ढेर सारी खबरें हैं, बहुत ज़्यादा मालूमात है, मुल्क में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या फ़ैसला हुआ है, क्या पॉलिसी है रियासत की, तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या पॉलिसी है, इमरान खान के हवाले से क्या पॉलिसी है, शहरियों को कौन उठा रहा है, शहरी लापता क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, मतलब बहुत कुछ। इस्लामाबाद में थे 2 रोज़ और इस बार ज़रा इस्लामाबाद में हमारा जो विज़िट था वो वक्री टाइप का था, क्योंकि वहाँ गए जहाँ पॉलिसियाँ बनती हैं, कई घंटे गुजारे, लिहाजा ख़बरें ही ख़बरें हैं। और अब इस दौरान एक और ख़बर भी आ गई है, सदाकत अब्बासी वाली ख़बर सबको थी, पता सबको था, ज़बान ज़दे आम थी कि जी सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू हुआ है डॉन में, लेकिन वो इंटरव्यू चलने नहीं दिया गया था। डॉन ने कहा था कि नहीं, ये प्रोफेशनल एथिक्स के ख़िलाफ़ है और हम अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ ऐसा तरीके से निभाते हैं, उसकी पासदारी रखते हैं, लिहाजा हम नहीं चलने देंगे। लेकिन बहरहाल कब तक, तो कल रात वो इंटरव्यू भी चल गया। अब उसमें ज़रा 2 कदम आगे की मालूमात है। तो हमारा जो वक्त गुजरा इस्लामाबाद में उसका इन सारे मामलात से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। कई सवालात इस तरह के भी थे जो सदाकत अब्बासी साहब जो बातें कर रहे हैं, और फिर सदाकत अब्बासी साहब जिस तरह लापता हुए और जिस तरह नमूदार हुए, इस तरह के सवालात भी थे। तो तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं उससे पहले गुजारिश अपने उन देखने वालों से जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें। व्लॉग्स पसंद आएँ तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो जनाब, सदाकत अब्बासी और शहरी, या ख़ास तौर पर इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के लोग, ज़्यादातर तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोग हैं, और बाकी तो फिर छोटे सूबों में तो चलता ही रहता है भाई। मतलब वहाँ शहरियों को लापता कर देना, वहाँ शहरियों का कुछ जेलों में रहना, वहाँ ना अदालतें उस तरह चीखती हैं, ना मीडिया उस तरह चीखता है, एक आध एंकर के अलावा, एक आध सहाफ़ी के अलावा। तो लेकिन जाहिर है फिर अगर एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, और वो भी जो लाडली रही हो, वो भी जो शरीके जुर्म रही हो, उसके लोग अगर इस इल्ज़ाम में कि जी वो जो इनको सिखाया गया था उसके उलट चल पड़े, या जिन्होंने बनाया था उनके ऊपर हमलावर हो गए, तो वो फिर उन लोगों की तरफ जब कोई सख्त एक्शन हो तो फिर हर नज़र उस तरफ जाती है, और ज़ाहिर है फिर डोमिसाइल का फ़र्क भी होता है। तो सदाकत अब्बासी, उस्मान डार के बाद सदाकत अब्बासी, उस्मान डार सामने आए, सबने देख लिया उस्मान डार किस तरह सामने आए, दंदनाते हुए आए, बहुत हंसते मुस्कुराते, मतलब इंटरव्यू का आगाज़ ही कह से हुआ था। उधर वो हंस रहे थे, अपना क्या नाम है, कामरान शाहिद, और उधर उस्मान डार हंस रहे थे, और याराना भी खूब लग रहा था दोनों का। और दोनों की हंसी, यानी कामरान शाहिद हंस के बेसिकली पंजाबी में चेहरा लेना, वो बेसिकली उसका मजाक उड़ा रहे थे, या उसको कह रहे थे और चुपो फिर लो ना मज़े। तो वो सराइकी का भी है कि हुण गिन मज़े, हाँ वो आया था ना, हुण गिन मज़े तब्दीली दे, तो आया मज़ा ना तब्दीली का। तो इस तरह करके हंस रहा था, तो जवाब में वो भी हंस रहा था कि यार वाकई बड़ा मज़ा आया, उन्होंने गए यहाँ पर चस बड़ी आई है, इस तरह की बातें। तो अब सदाकत अब्बासी के इंकशाफात, सदाकत अब्बासी साहब की बातें, अब ये सबको पता चल गया हुआ है कि जो बंदा तहरीक इंसाफ से इसका ताल्लुक है, वो अपने आप को टार्जन समझ रहे थे, वो रियासत से ताकतवर हो गए थे। जिस तरह इमरान खान साहब के लिए कहा जाता था कि इमरान खान तो इस्टेब्लिशमेंट, पैरेलल इस्टेब्लिशमेंट बन गए। हमारे कुछ इंतहाई संजीदा सहाफ़ियों ने भी ये बात की कि वो पैरेलल इस्टेब्लिशमेंट बन गए। भाई इस तरह नहीं होता, कोई पॉलिटिकल पार्टी पैरेलल इस्टेब्लिशमेंट नहीं बन सकती। हाँ, जो पाकिस्तान में मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है इसके पैरेलल तो नहीं है, इससे ऊपर है, वो है पार्लियामेंट। लेकिन इस वक्त जिस तरह के हालात हैं तो पार्लियामेंट नीचे है, यहाँ पे है, और यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई है। तो बहरहाल कहा गया कि पैरेलल इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब बन गए। हमें तो उस वक्त भी पता था कि जिस दिन डंडा घूमेगा तो दादी नानी याद आ जाएगी, सब कुछ याद आ जाएगा। फिर बकरी भी कहेगी कि हाँ मैं हाथी हूं, या हाथी भी कहेगा कि हाँ मैं बकरी हूं। और ये वही हो रहा है कि सारा मलबा इमरान खान पर डाला जा रहा है, और कोई बात गलत नहीं है। ये इमरान खान साहब ने करवाया है, इमरान खान साहब ने लोगों की
के जहनों में जहर घोला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये चंद रोज की कस्टडी, एक आध माह की तकलीफ, एक आध माह की कैद तन्हाई से पहले अगर रियलाइजेशन होती तो फिर समझा जाता कि जी इनके ज़मीर जागे हैं। लेकिन अब वो जनरल ज़मीर भी हुआ करते थे किसी ज़माने में, तो अब वो उसी तरह कि अब कोई और जगा रहा है इनका ज़मीर कि यार तुम लोगों की आंखें काम नहीं कर रही, अकल काम नहीं कर रहा, अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, समझ नहीं आ रही, गिद्धू में रहते हो, ये लाहौर के जेल रोड में जो पागल खाना है वहाँ रहते हो, देख नहीं रहे कि हुआ क्या है 9 मई को। फिर समझाया जाता है, उनको रियलाइज़ करवाया जाता है कि जी क्या हो रहा है, और फिर वो रियलाइज़ नहीं करते। तो फिर जब बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ा करते थे तो फिर मौला बख्श, याद होगा पुराने ज़माने के पढ़ने वाले जो कम से कम हमारी तरह सरकारी स्कूलों में पढ़े, उनको तो याद ही होगा कि मौला बख्श उस्ताद ने रखा होता था टेबल पर, फिर हाथों की तलियाँ, और फिर ये जिस्म का कोई हिस्सा महफूज नहीं होता था उस मौला बख्श के वार से होता था। तो फिर मौला बख्श चलता है, फिर मौला बख्श याद करवा देता है कि जी रियासत क्या होती है और रियासत के खिलाफ इस तरह की बगावतें क्या होती है। तो जनाब मुख्तसरन, मैं ज़्यादा लंबा उसमें नहीं जाऊंगा, सदाकत अब्बासी और फिर वजीर आजम के साथ कुछ 4 साढ़े 4 घंटे की गपशप पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों की, और वो पूरा एक बड़ा मजमा इकट्ठा हुआ था वजीर आजम हाउस में। तो वहाँ पर वजीर आजम साहब ने खुलकर बातें की थी कि हुआ क्या है और असल में और क्या होगा। तो वजीर आजम साहब से जो गुफ्तगू हुई सहाफ़ियों की, जो सवालात हुए, उसमें तो बहुत ज़्यादा बातें, उस पर कई वीलॉग्स होंगे, और जिस सब्जेक्ट पर कोई वीलॉग होगा उसमें उसका जिक्र ज़रूर आ जाएगा और ख़ुद ब खुद आ जाएगा। सहाफ़ी के लिए रेफरेंस जो है वो के लिए सहाफ़ी इस तरह की चीज़ें रख लेते होते। तो सदाकत अब्बासी अपना आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में उनका जो 4-5 दिन पहले का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था, जो नहीं चलने दिया गया था, वो हुआ है, चल गया है। अब उसमें कोई कह रहा है कि जी सहाफ़त का जनाजा है, कोई कहता है कि प्रोफेशनलिज्म का जनाजा है, जो भी है। लेकिन मैं आ रहा हूँ वो जो उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जी 9 मई का वाक़या जो था ना, टोटल प्लानिंग थी, और 1 साल से खान साहब अपने लोगों को फौज के खिलाफ उकसा रहे थे। 6 मई को कहते हैं कि जी हमने एक रैली निकाली थी, और उस रैली के लिए भी इस तरह उसको डिज़ाइन किया गया था कि प्रैक्टिस थी बेसिकली, वो यूं बताना चाह रहे थे, प्रैक्टिस थी, रिहर्सल थी कि हमने एक ऐसी जगह इकट्ठे होना है कि अगर इमरान खान जब गिरफ्तार होंगे तो फिर वो लोग आर्मी हाउस जाना चाहें, वो लोग GHQ जाना चाहें, वो लोग और फ़ौजी तनसीबात की तरफ जाना चाहें, या फ़ौजी जो मकामात हैं, तनसीबात कुछ और होती है, मकामात कुछ और होते हैं, तो फ़ौजी दफातर कह लें, उनकी तरफ जाना चाहें तो उनको आसानी हो। तो कहते हैं वो प्रोटेस्ट हुआ, रैली हुई, उसके बाद अगले दिन फिर इजलास होता है जूम पर, बुशरा बीबी की मुशावरत पर, हिदायत पर या सलाह पर, सलाह ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, एडवाइस। और उस इजलास में शामिल कुरैशी, शेख रशीद और दीगर लोग भी थे, जूम मीटिंग थी। उसमें यह तय होता है कि अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे कभी, कहाँ, जिस वक्त भी हो, जहाँ भी हो, रिएक्शन क्या होना है। तो रिएक्शन बताया जा रहा है कि जी खान साहब, वो कह रहे हैं, खान साहब ने कहा कि जी क्योंकि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, हमारी लड़ाई जो है फ़ौज के साथ है। और वो ये नाम ले रहे हैं कि शीरी मज़ारी साहिबा, मुराद सईद साहब, शहबाज गिल साहब, इस तरह के लोग जो हैं वो खान साहब की इस तरह के बयानिए को प्रमोट भी कर रहे थे और खान साहब को उकसाते भी थे। उकसाने का मतलब कि जी वाजिब खान साहब बिल्कुल यही होना है, हमारी लड़ाई फ़ौज के साथ है। और तस्वुर ये था खान साहब का कि हम एक बार अगर फ़ौज को पिछाड़ देंगे, धकेल देंगे पीछे, उसके बाद सारी ज़िंदगी बादशाहत होगी अपनी, अब बैठ जाएंगे फिर। तो इसलिए खान साहब कह रहे थे कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है कभी, कहीं, कब, कहाँ और किस वक्त और किसके हाथों, चाहे जो भी गिरफ्तार करें, GHQ के सामने मुजाहरा होना है, आर्मी हाउस के सामने मुजाहरा होना है, पहले मुजाहरे करेंगे, लोग ज़्यादा आएंगे, अंदर घुस जाएंगे। अब इसमें वो बुशरा बीबी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अभी तक बुशरा बीबी बराह रास्त 9 मई में
किसी भी सरकारी इन्वेस्टिगेशन में, चाहे वो JIT हो, चाहे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे दीगर इदारों की हो, बराह रास्त बुशरा बीबी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है अभी तक। याद करें, कुछ दिन पहले मैंने गुजारिश किया था कि इमरान खान साहब अब अपना कोई जानशीन मुकर्रर करेंगे। फिर मैंने गुजारिश ये की थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने तो अपनी जानशीन अपना मुकर्रर कर दिया था शेख रशीद मरहूम को। शेख रशीद मरहूम ने कहा कि जी मुझसे नहीं चलेंगे जागीरदार मेरे सामने, तो वो बैठने को तैयार नहीं है, लिहाजा बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा पार्टी की क़यादत करेंगी। खैर, कहाँ नुसरत भुट्टो, कहाँ बुशरा बीबी साहिबा, तौहीन या किसी की तज़हीक नहीं मकसद, लेकिन कहाँ उन खातून का किरदार, इतनी दिलेर बहादुर खातून कि मार्शल की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई थी वो। और जाहिर है कहाँ ये 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ और 458 केनाल ज़मीन, और ये मतलब फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैंने गुजारिश की थी कि नवाज शरीफ साहब जब जेल में गए मुशर्रफ के ज़माने में, तो फिर पीछे बेगम अपना कलसूम नवाज साहिबा ने फिर नवाज शरीफ साहब को रिहात करवाने के लिए अपना किरदार अदा किया था। लेकिन यहाँ कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा मुझे बज़ाहिर। लेकिन मुझे था कि अगर इमरान खान साहब को लंबी जेल हो जाती है तो फिर बुशरा बीबी पार्टी की कमान संभाल सकती हैं। लिहाजा मैंने इस खदशे का इज़हार किया था कि बुशरा बीबी भी टारगेट पर है, उनके ऊपर भी बड़े मुकदमात हैं, बहुत ज़्यादा मुकदमात हैं, और उसमें नाजायज़ का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें उन्होंने की हुई हैं। 9 मई के वाक़े में अब बराह रास्त उनका नाम आ रहा है, पहले नहीं था, अब आ रहा है नाम। तो जो मैंने खदशे का इज़हार किया था, तो वो खदशा तो अब, क्योंकि इल्ज़ाम तो सदाकत अब्बासी लगा रहे हैं ना, कोई छोटा कोई आदमी नहीं है ये। सदाकत अब्बासी PTI के एक सूबे का सदर है, पंजाब के 4 हिस्से किए गए PTI ने तंजीमी तौर पर, और जो अपना शुमाली पंजाब है उसके सदर हैं। वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी के कहने पर सारा कुछ हुआ, और उसमें कहा गया कि अगर इंतशार पर पैदा करेंगे, हमले होंगे फौजी तनसीबात पर, GHQ पर, आर्मी हाउसेस पर, तो फिर मुज़ाकरात के लिए सहूलत होगी, और ये भी हो सकता है कि हम हमेशा के लिए बैठ जाएं। तो ये सारी चीज़ें सदाकत अब्बासी साहब कर रहे हैं। अब इसमें जाहिर है इमरान खान साहब जो है वो, उनके खिलाफ एक और गवाह आ गए, साफर में एक गवाह और है, इधर कई गवाह आ गए हुए। अब कल जो वज़ीर आज़म साहब के साथ गुफ्तगू हुई, उसमें ये सवाल था कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो जाते हैं और वापस आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं, तो वो चाहे 9 मई में मुलविस हों चाहे ना हो, लेकिन उसके बाद वो आज़ाद हैं, उसके बाद उनको इजाज़त है। तो क्या ऐसे लोगों के, ऐसे लोग अगर 9 मई में बराह रास्त मुलविस हैं तो मतलब ये समझा जाए कि वो बरी हो गए? तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा बिल्कुल भी नहीं। कोई शख्स जो बराह रास्त मुलविस है 9 मई में, उसको किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म साहब कह रहे ये पॉलिसी है, और उन्होंने कहा कि जिन्होंने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर भी ली हैं वो अभी तक भुगत रहे हैं, और ये बात मुझे बहुत हद तक ठीक भी लग रही है। फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, लेकिन इनका फ़र्क इसलिए है कि इन दोनों ने PTI, असद उमर ने PTI नहीं छोड़ी, फवाद चौधरी ने PTI तो छोड़ दी, सियासत छोड़ दी, लेकिन वो इमरान खान के खिलाफ बात नहीं कर रहे दोनों, तो वो भुगत रहे हैं। पिछले दिनों मुराद रास जो PTI छोड़कर गए, IPP में चले गए, उनके कुछ मुकदमात में उनके भी नाम आ गए, मेरा ख्याल है JIT में उनका नाम आ गया 9 मई वाली में। तो ये चीज़ें वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि पॉलिसी है हमारी कि माफ़ी नहीं मिलनी, और ये हमारे व्लॉग्स में पड़े हुए व्लॉग्स, ये जो अंडरस्टैंडिंग थी कि जो लोग बराह रास्त मुलविस हैं वो सियासत छोड़ दें, जो भी कर दें, रियायत तो हो सकती है, मुक्ति नहीं मिल सकती। रियायत होना और खुलासी होना दो अलग है ना, बरी हो जाएं, बरी नहीं हो सकते, मुकदमात चलेंगे। ये ज़रूर है कि यार वो चले, ठीक है, आप लोग खामोशी से बैठ जाओ ज़रा घर, वादम आप गवाह को थोड़ी सी तो रियायत मिलती है ना, तो वो उनको मिली। इमरान रियाज का मामला, जिस तरह ये लापता हुए, इमरान रियाज लापता, इमरान रियाज के लापता होने के मामले पर भी वज़ीर आज़म से सवाल हुआ था, तो वज़ीर आज़म इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। वो ये कह रहे हैं कि देखिए बात यह है कि तनकीद करना, आप तनकीद करें, फौज की मुखालफत करें, जो मर्जी करें, लेकिन लोगों को उकसाना और ताकतवर को छेड़ना ये बर्दाश्त नहीं होता। तो उन्होंने एक तरह से तस्लीम कर लिया, क्योंकि जी वो इमरान रियाज को जो है वो
उठाया गया था और वो उनके कंडक्ट की वजह से लापता हुए थे। और वज़ीर आज़म साहब ने वो जो तासुर था उस तासुर की नफ़ी नहीं की कि उनको पाकिस्तान के ताकतवर इदारों ने उठाया। वज़ीर आज़म ने उसका असबात में कहा कि जी अगर इस तरह होगा तो फिर इस तरह तो जवाब आएगा। फिर उन्होंने माजी में बताया ज़िया मार्शल में किस तरह लोग हुकूमत खानों में पड़े होते थे, फिर कुछ वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जी हम तो भुट्टो खां के दौर में भी रहे किला में, शाही किले में। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा भी होता रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि हम इसको ठीक नहीं समझते कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है और ऐसा आगे भी होगा जब तक कानून साजी नहीं होगी, जब तक पार्लियामेंट उसमें अपना किरदार अदा नहीं करेगी। कानून तो खैर बने हुए, पार्लियामेंट के किरदार की बात तक वज़ीर आज़म साहब की बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ। तो ये चल रहा है मुल्क में। अभी ये जो बातें जो वज़ीर आज़म साहब ने की हैं इस पर कई और व्लॉग में मुख्तलिफ मौके पर जिक्र भी होगा और मुमकिन है कि अगला व्लॉग जो है वो मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वज़ीर आज़म साहब की, तो अगला व्लॉग अगर कोई करंट चीज़ नहीं आती तो उस पर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।